प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहे मोहम्मद यूनुस को जब भारत ने कोई भाव नहीं दिया तो वो चीन पहुंच गए। चीन पहुंचने के बाद मोहम्मद यूनुस ने वही किया जिसकी उम्मीद उनसे थी। मोहम्मद यूनुस भारत को गाली दे रहे थे, भारत को बर्बाद करने का प्लान चीन को समझा रहे थे। दोस्तों, भारत के लिए एक चैलेंज बन गया जब बांग्लादेश के डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने चाइना में कुछ कमेंट किए अबाउट इंडिया। जयशंकर जी का हमला हुआ है मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट। ये बहुत ज्यादा जरूरी था दोस्तों। और अब फाइनली मिस्टर जयशंकर जी ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के स्टाइल में मोहम्मद यूनुस को ऐसा बोला है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर अपनी भारत विरोधी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक्ड बताया। और फिर जारी बात है, इंडिया रियली वांटेड टू, वो जैसे कहते हैं ना, रिस्पॉन्ड बैक। और वो किस तरह करते हैं, अब डॉक्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने अब बताना तो था कि इंडिया एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ जो 7 स्टेट्स की बात की जा रही है, ये लैंडलॉक्ड आप बात कर रहे हैं। इंडिया ने कहा जी कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है। इंडिया जो है उसका सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है बे ऑफ बंगाल में। क्या आप छोटा सा कोस्ट लाइन लेके उतना उड़ रहे हो? इनफैक्ट इंडिया का इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द बे ऑफ बंगाल। इतना बड़ा मूर्ख है ये यूनुस चू चू। मैंने यूनुस ची ची बोला था, चू चू नहीं है, चू चू है। तो ये यूनुस चू चू जो है वो इस तरह की बकवास करके ये पक्का कर रहा है कि भाई बांग्लादेश का विभाजन कराने के प्रति भारत जो है वो गंभीरता से। जयशंकर के जो एग्जैक्ट वर्ड है कि इंडिया इज अवेयर ऑफ द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिम्स्टेक के हवाले से। इट मींस कि हम आप सबका ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे। मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा, मोहम्मद यूनुस जो कि दिन में तो भारत के प्रति जहर उगलता है और रात होते होते वो चावल मांगने लगता है। तो ये लोग इतने बड़े भिखारी हैं, आप समझ सकते हैं। ये चीन में बैठकर भारत को धमकी बात और भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत ही कहाँ चुप बैठने वाला है। जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर साहब, उन्होंने ले लिया लंबे हाथे यूनुस को और लताड़ के रख दिया कि बांग्लादेश औकात में रहे। दिन में तुम हमें आग दिखाते हो और रात में तुम चावल मांगते हो। तो मतलब कहीं ना कहीं बांग्लादेश का समय ख़राब है। ये अपनी बदी से बाज नहीं आ रहा है। अगर भारत ने इसे भाव नहीं दिया तो ये चीन की गोदी में जाकर बैठ गया। तो आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि किस तरीके की रणनीति या फिर किस तरीके की सोच, जाहिल सोच ये अपनाए हुए बैठे हैं। का ख्याल करेंगे। जयशंकर ने यूनुस को कहा कि हम आपका ख्याल करेंगे, बिकॉज हमारी जो कोस्ट लाइन है इन द बे ऑफ बंगाल वो सबसे ज्यादा, दैट इज 6500 किलोमीटर। और वो कहते हैं कि जितने भी बिम्स्टेक के 5 मेंबर हैं, ऑफ ऑल द मेंबर्स, 5 मेंबर्स के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या आपको पता है इंडिया अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और हमारे आसियान से भी बॉर्डर मिलता है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया जनाब कि हम तो बड़े लंबे चौड़े रेलवे नेटवर्क और रोड नेटवर्क और ग्रिड्स एंड पाइपलाइंस बना रहे हैं, और जो ट्राइलैटरल हाईवे है वो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट है इसको कनेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक के साथ, यानी कि पैसिफिक ओशन के साथ। इंडियन ओशन के साथ तो वो है ही है, पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट करेगा। एंड दैट विल बी द गेम चेंजर। और ये जो जयशंकर की अप्रोच है कि जी हम कोऑपरेट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, एनी काइंड ऑफ जो सपोर्ट चाहिए आप लोगों को, और जितने भी वो जैसे कहते हैं ना, कोई ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, फ्लो ऑफ पीपल, हम इस खित्ते के अंदर काम करना चाहते हैं और अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। ये डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली मोहम्मद यूनुस को समझ लें स्नब किया, रिस्पॉन्ड किया, और बड़े डिप्लोमेटिक अंदाज से किया।
अगर आप ज़रा थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो जब ये बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन के ऊपर बात की जाती है, तो अगर इंडिया की कोस्ट लाइन की बात की जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। कहा जा रहा है जो टोटल कोस्ट लाइन है वो अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,500 है। दैट इज एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया जाए तो जो मेनलैंड कोस्ट लाइन है वो 4,522 किलोमीटर है। एक ईस्टर्न कोस्ट है, एक वेस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ये जो ममालिक हैं, तमिलनाडु, और वेस्ट कोस्ट के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड ऑल दीज। फिर आइलैंड टेरिटरीज भी तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। और फिर अगर आप जाएं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जो बे ऑफ बंगाल में है, वो भी कोई तकरीबन 2,000 किलोमीटर है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में चले जाएं अरेबियन सी के अंदर, दैट इज़ अनदर 132 किलोमीटर। सो ये इंडिया की बड़े लंबी चौड़ी कोस्ट लाइन है। सो इंडिया बहुत फैला हुआ है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, जिसकी टोटल कोस्ट लाइन 600 किलोमीटर है, 580 किलोमीटर इन द बे ऑफ बंगाल। और these are estimates, these are numbers that come from World Bank and जो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो ये देती है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो ज्योग्राफी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की है कि शायद कुछ 710 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ अ डेल्टा रिच ज्योग्राफी। और बहरहाल इसको आप इस अंदाज से देखें तो जयशंकर साहब ने बेसिकली स्नब की है मोहम्मद यूनुस को और कहा है कि भाई साहब आप ज़रा थोड़े ठंडे पड़ जाएं, आप हमें ना बताएं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो पैसिफिक है। यानी कि इंडिया का जो मैप है वो पैसिफिक तक जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ यही देख लें, अगर आप सिर्फ यही थोड़ा समझ लें कि इंडिया फॉर एग्जांपल इंडिया कनेक्ट करता है फॉर इंस्टेंस म्यांमार के साथ, आगे इंडिया जब म्यांमार से कनेक्ट किया तो आप तो साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए ना भाई साहब, ठीक है जी, आप तो पहुंच गए। इंडिया बेसिकली इंडिया अपनी ज्योग्राफी का सही इस्तेमाल कर रहा है, और इंडिया की ज्योग्राफी समझ लें खुली हुई है, ओपन है फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान की साइड और चाइना की साइड, बाकी जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो तो ज़बरदस्त पोजीशन में है इंडिया, ठीक है। देखिए एक तो सारी बात है, इंडिया को जो सबसे बड़ा जो, इसीलिए तो अब ये कह रहे हैं कि दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, दिस इज व्हाट इंडिया सेज, एन एंड ऑफ साउथ एशिया, कि भाई साहब हमें साउथ एशिया नहीं चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू हैव साउथ एशिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप किस चीज़ को लेके बैठे हुए और क्या कर रहे हो और क्या सोच रहे हो, ठीक है। वो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस, हम आपकी किसी ऐसी गेम में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सो आप ज़रा वो जिसे कहते हैं ना ठंडे पड़ जाओ, आप ठंडे पड़ जाओ, ये आपकी ज्योग्राफी है बांग्लादेश की, ठीक है। अब तो इंडियंस ये कहते हैं ना कि हम तो अब हमें बांग्लादेश को काट ही दो, अगर ये ज़्यादा चिलचिलाते हैं तो ये काट दो यहाँ से, ये सारी इनकी चिकन नेक भी एक है, ये वो कहते हैं इनका भी तो ये इलाका है, तो हम अपनी ज्योग्राफी बढ़ा लेते हैं, हम अपना मतलब। अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया डजंट हैव एन एक्सपेंशनिस्ट गोल्स, रिविजनिस्ट पावर नहीं है, बट मैं आपको बात बताऊँ इंडिया डज हैव दोज एक्सपेंशनिस्ट गोल्स। वो इस तरह, अगर आप माजी में चले जाएं बैक इन 1987 जब ऑपरेशन पाकिस्तान आई थिंक ब्रेस्टैक एक्सरसाइजेस की थी, इंडिया ने आई थिंक ब्रेस्टैक एक्सरसाइजेस की थी, ये मुझे वो आ रहा है, ये जो ब्रेस्टैक एक्सरसाइजेस थी उस वक्त आई थिंक जो पाकिस्तान ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, की होंगी, मुझे आई एम फॉरगेटिंग दैट स्टोरी, जिसमें इंडिया जो था वो ये सोच रहा था कि हम जो है ये इन एक्सरसाइजेस के अगेंस्ट पाकिस्तान का ये जो इलाका है बहावलपुर, यहाँ से पेनिट्रेट कर जाएंगे। ये 1987 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने एक इंटरव्यू करवाया, जो कहा जा रहा है कि इंटरव्यू था कुलदीप नैयर साहब, एन इंडियन जर्नलिस्ट का इंटरव्यू उन्होंने करवाया उसको अब्दुल कदीर खान, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट।
और उस वक्त पाकिस्तान ने बताया जी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास ये मतलब वी हैव दैट टेक्नोलॉजी।